हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे ब्रेन टीजर्स के क्वेश्चंस को। और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कहता है टिक द करेक्ट आंसर। तो हमारे पास यहाँ पे 4 आंसर दिए हुए हैं। इसमें से जो आंसर करेक्ट है उसको हम लोग क्या करेंगे, टिक मार्क करेंगे। और इसके पहले के जो भी वर्कशीट हैं वो सब हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था, और उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप तो फिर आई बटन को क्लिक कीजिए, आई बटन से भी आप उस वीडियो लिंक पे जा सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो ये जो आप देख रहे हैं एंगल्स दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा है जो किसी एक ट्राइंगल का एंगल्स नहीं होगा। तो हम लोग क्या जानते हैं बताइए, ट्राइंगल्स, एक ट्राइंगल का जो भी एंगल्स होते हैं ना, उसका सम कितना होता है, उसका सम होता है 180। ओके, तो अगर 180 हो गया तो वो मेरा ट्रायंगल का एंगल्स हो जाएगा, और अगर उससे कम हुआ या उससे ज़्यादा हुआ तो वो मेरा नहीं होगा। तो आइए हम फर्स्ट को चेक करते हैं। हमारे पास कितना है, देखिए 70 है, और प्लस 50 हम लोग कर लें, और हम 60 कर लें। ऐड करने के बाद हमको कितना मिल जाएगा, ये हमको मिल जाता है 180। आप देखिए ऐड करेंगे तो आपको 180 मिल जाएगा, मतलब ये तो हो जाएगा। ओके, लेकिन हमको पूछा गया है कैन नॉट बी, तो ये तो हो गया, ये हमारा आंसर नहीं है। आइए हम यहाँ चेक करेंगे। 45 कितना 190 हुआ, और ये 90, ये भी मेरा 180 हो गया, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए 100 प्लस 40, 100 प्लस 140 प्लस 30, 170, यस, ये अपना आंसर हो जाएगा। ओके, तो हम लोग थर्ड नंबर को टिक कर लेते हैं। यही है जो किसी ट्रायंगल का एंगल्स नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसका सम कितना आ रहा है, इसका सम हमको मिल रहा है 170। देख लीजिए, ऐड कर लेते हैं, हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को मिल जाता है 170। लेकिन होना कितना चाहिए था, 180, जो कि नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, थर्ड नंबर। फिर कहता है द थर्ड एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल हुज वन एंगल इज 50 डिग्री। एक ट्राइंगल है जो कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ट्रायंगल चूँकि यहाँ पे राइट एंगल है, तो उसका एक एंगल तो 90 डिग्री होगा, है ना। बोल दिया है राइट एंगल ट्रायंगल, तो वन एंगल तो 90 डिग्री होगा। आइए हम लोग यहाँ पे बना के देखते हैं। तो ये हम लोग सिंपल सा एक ट्रायंगल यहाँ पे बना लें। ये देखिए, उसमें वन एंगल हम लोग कितना ले लें, 90 ले लें। क्यों? क्योंकि राइट एंगल की बात कर दी गई है। राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। आप इसको लर्न रखेंगे कि राइट एंगल का मतलब कितना होता है, 90 डिग्री। और थर्ड एंगल हमको निकालना है। एक एंगल दिया हुआ है, एक एंगल कितना दिया हुआ है, 50 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 50 डिग्री। ओके, ये देखिए 50 डिग्री नोट कर दिए। और चूंकि राइट एंगल बोला है तो एक एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो दो एंगल्स तो हमको पता चल गए, हमको ये थर्ड एंगल निकालना है। ओके, तो हम थर्ड एंगल कैसे निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और 180 में माइनस कर लेंगे। तो अभी आप 90 और 50 को ऐड कीजिए, तो 90 और प्लस कर लीजिए 50, आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 140 डिग्री। ओके, अब आपको क्या चाहिए, थर्ड एंगल चाहिए। तो टू एंगल्स का सम हमारे पास आ गया, तो हम 180 में माइनस कर लेते हैं दोनों का सम। ये दोनों का सम कितना आया, 140। तो माइनस करने से हमको क्या मिल जाएगा, 40 डिग्री। ओके, तो आप 40 डिग्री कहाँ पे है उसको आप टिक कीजिए। तो हमारे पास ये फर्स्ट नंबर में है 40 डिग्री, अपना आंसर हो गया। क्लियर, समझ में आ गया। आगे हम देखेंगे थर्ड नंबर। कहता है देयर आर ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। कितने ट्राइंगल्स हैं फिगर में, है ना, आप काउंट कीजिए। तो पहले तो आप स्मॉल ट्राइंगल से काउंट कीजिए। ओके, तो हम लोग यहाँ पे ना ट्रायंगल, ये पिक्चर को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लिया हूँ, देखिए। ओके, अभी हम इसका नेम ले लेते हैं, ए बी सी एंड डी। चूँकि यहाँ पे नेम नहीं दिया हुआ है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नेम ले लेता हूँ ए बी सी डी। अब हमको काउंट करना है कितने ट्राइंगल से। चलिए बीच का नाम हम लोग लेते हैं ओ। ओके, तो अभी आप ट्राइंगल का काउंट कीजिए। तो आप देखिए, हम ये हो गया फर्स्ट ट्राइंगल। ओके, ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट ट्राइंगल। तो 1 हमने नोट कर लिया। ओके, फिर ये हो गया अपना दूसरा ट्रायंगल, ये देखिए। ओके,
ये हो गया दूसरा ट्रायंगल। तो फिर हम एक इसमें ऐड कर दिए, है ना। चलिए ये हो गया तीसरा ट्रायंगल, इसको ओके। तो अभी ये हम यहाँ पे एक और ऐड कर लिए, ठीक है। फिर ये अपना हो गया एक फोर्थ ट्रायंगल, तो आप एक और यहाँ पे प्लस कर लीजिए, ठीक। तो ये तो 4 ट्रायंगल्स हो गए जो कि हमको दिख रहे हैं स्पष्ट। इसके अलावे भी हमारे पास ट्रायंगल्स हैं, कौन कौन है तो देखिए ये अपना हो गया बड़ा वाला ट्रायंगल, है ना। ये देखिए मेरा मूवमेंट देखिए, पेंसिल किधर जा रहा है। ये ट्रायंगल को हम लोग नहीं लिए, इसको आप 1 फिर प्लस कीजिए। इसके बाद फिर ये ट्रायंगल देखिए इधर से, ये ट्रायंगल ओके, ये देखिए पेंसिल, है ना। ये ट्रायंगल, इसको भी आप 1 ऐड कर लीजिए। फिर आपके पास एक और ट्रायंगल बन जाएगा इस तरफ से, ये देखिए ये ओके। ये आप तो नहीं लिए हैं ये ट्रायंगल, है ना। तो ये भी आपका एक ट्रायंगल बन गया, इसको भी आप 1 ऐड कीजिए। इसके बाद एक और ट्रायंगल आपके पास आ जाएगा इधर से, ये देखिए ओके। तो ये ट्रायंगल आपका एक और बन गया। तो आपके पास टोटल कितने ट्रायंगल हो गए? टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 ट्रायंगल्स हो गए। कितने ट्रायंगल्स हो गए? 8 ट्रायंगल्स हो गए, ठीक है। अगर आप चाहे तो ट्रायंगल्स के नेम भी लिख सकते हैं, जैसे ए ओ बी, ये अपना छोटा वाला ट्रायंगल हुआ, ये देखिए ट्रायंगल ए ओ बी। फिर ये ट्रायंगल बी ओ सी, है ना, बी ओ सी। तो इस तरह से आप नेम लिख करके भी आप देख सकते हैं आपके पास कितने होंगे। टोटल 8 ट्रायंगल से होंगे। तो आप 8 को आप यहाँ पे टिक आउट कर लीजिए, 8 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ओके चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल हुज 2 साइड्स आर 7 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। 2 साइड्स के लेंथ दिए हुए हैं ओके। हमको थर्ड साइड क्या होना चाहिए वो हम लोग यहाँ पे पूछा गया है, हम उसका आंसर करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या जानते हैं बताइए। हम लोग जानते हैं ना 2 साइड्स का जो सम होता है वो थर्ड साइड से क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये अपना कोई भी एक ट्रायंगल है, आप देखिए ओके, कोई भी अपना एक ट्रायंगल है, तो 2 साइड्स का अगर हम सम करेंगे तो थर्ड साइड से हमेशा बड़ा आता है। तो यहाँ पे 2 साइड्स का लेंथ क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर। तो सपोज़ कीजिए कि ये अपना 9 सेंटीमीटर है और ये अपना 7 सेंटीमीटर है। दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमको क्या मिलता है, 7 + 9 हमको मिलता है 16 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब जो थर्ड साइड होगा वो 16 सेंटीमीटर से छोटा होगा। फिर से सुनिए, ये 7 और 9 को ऐड करने से कितना मिला, 16। तो दोनों का सम थर्ड साइड से ज़्यादा होगा। तो दोनों का सम कितना आ रहा है, 16। मतलब जो थर्ड साइड होगा वो 16 से छोटा होगा ओके। तो आप चेक कीजिए कि कौन सा ऑप्शन में 16 से छोटा है। तो ये तो 16 है, ये नहीं हो सकता। 18 ज़्यादा है, नहीं हो सकता। यस 14 हो जाएगा आपका। थर्ड साइड क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। समझ गए, थर्ड साइड दोनों साइड्स के लेंथ के सम से छोटा होगा ओके। चलिए हम आप कहते हैं ई नंबर क्वेश्चन की ओर। हमारे पास कहता है इन द गिवन फिगर ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ए बी सी कैसा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल, मतलब सारे साइड्स इक्वल लेंथ के हैं। व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल ए सी डी। आप इस ट्राइंगल को, आप इस फिगर को ध्यान से देखिए ओके। यहाँ पे हम लोग को बोला गया है ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, इस ट्राइंगल की बात हो रही है ओके। ये ट्राइंगल है ना, इस ट्राइंगल की बात हो रही है। ये कैसा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल, मतलब सारे साइड्स के लेंथ इक्वल है। तो ये 3 है, ये भी 3 है, और ये भी अपना कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब आपसे पूछा गया ए सी डी कैसा है, ए सी डी किस तरह का ट्राइंगल है। तो ये भी आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। क्यों? क्योंकि इसमें सारे साइड्स सेम लेंथ के हैं, 3 सेंटीमीटर्स 3 सेंटीमीटर्स एंड 3 सेंटीमीटर्स। जब किसी ट्राइंगल में तीनों साइड सेम लेंथ के हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं ओके। चलिए अब हमारे पास है यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट। कहता है अ क्लोज फिगर इज मेड ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स, व्हाट इज द फिगर कॉल्ड। तो ये कहलाएगा ट्राइंगल। कोई भी क्लोज फिगर अगर 3 लाइन सेगमेंट से बना हो, कितने लाइन सेगमेंट से बना हो, 3 लाइन सेगमेंट से, तो वो क्या कहलाता है, ट्राइंगल। तो हम लोग आंसर क्या कर लेंगे यहाँ पे, सिंपल सा ट्राइंगल ओके। केवल एक वर्ड लिखेंगे ट्राइंगल। अब यहाँ पे कहता है नेम द वर्टिसेस, साइड्स एंड एंगल्स ऑफ दिस ट्राइंगल ओके।
तो इसको हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो आइए हम लोग नोट कर लेते हैं यहाँ पर। हम लोग को क्या बोला गया है पहले वर्टिसेस लिखने के लिए। तो ट्रायंगल में क्या क्या है, एक्स वाई और जेड। तो ये क्या हो गया अपना वर्टिसेस हो जाएगा। तो वर्टिसेस में हम लिखेंगे एक्स कॉमा देंगे, वाई और कॉमा देंगे और लिखेंगे जेड। ये क्या हो गया वर्टिसेस। ओके, अब आते हैं साइड्स। तो साइड्स में देखिए एक्स वाई, वाई जेड एंड एक्स जेड। तो हमारा ये हो गया एक्स वाई पहला साइड हो गया, कॉमा दीजिए, वाई जेड दूसरा साइड हो गया और आपका एक्स जेड हो गया तीसरा साइड। ओके, 3 साइड हुए, ध्यान दीजिए है ना। एक्स वाई यहाँ देखिए एक्स वाई और वाई जेड और एक्स जेड। ओके, 3 साइड्स हो गए। फिर हमारे पास है एंगल्स। तो एंगल्स को हम लिखेंगे, एंगल का सिंबल देंगे इस तरह का। ओके, और लिखेंगे एक्स, तो एंगल एक्स हो गया। फिर एंगल का सिंबल दिए, फिर लिखेंगे वाई। ओके, और फिर एंगल का आप सिंबल दीजिए एंगल और लिखेंगे जेड। तो एंगल एक्स, एंगल वाई और एंगल जेड। ये अपना क्या हो गया आंसर किसका, 3rd नंबर का। तो अभी क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। कहता है हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन ईच। ओके, कितने ट्राइंगल्स हैं। तो हम अभी यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये फिगर है हमारे पास और यहाँ पे कहता है कितने ट्राइंगल्स हैं। तो सबसे पहले आप एक ये ट्राइंगल देखिए है ना, ये हो गया बड़ा वाला ट्राइंगल। ओके, सबसे बड़ा ये ट्राइंगल है ना। ये हो गया पहला, तो आप इसको 1 लिखिए। फिर इसके बाद ये छोटा वाला इधर से, ओके, +1, फिर इधर से ये, फिर +1, फिर ये अपना बीच वाला, ओके, फिर +1 और एक इधर है ना। तो फिर से +1, कितने हो गए टोटल 5 ट्राइंगल्स। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 ट्राइंगल्स। ओके, 5 ट्राइंगल्स, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपको काउंट करना है। तो मैं फिर से फिगर बना लिया। ये देखिए पहले तो आप बड़ा ट्रायंगल लीजिए, ये देखिए ये बड़ा ट्रायंगल हो गया, 1 आप लिखिए। फिर इसके बाद आप ये छोटा लीजिए इधर से, ये देखिए ओके, इस ट्रायंगल को। तो आप इसको 1 ऐड कीजिए। फिर इधर से लीजिए ये ट्रायंगल, ओके, आप देखिए। तो आपको फिर से 1 ऐड करना है। इसके बाद अब आप छोटा लीजिए, ये बीच वाला किनारे से 1। फिर आप ये बीच से लीजिए यहाँ से ये, तो फिर आपका 1 और आप इधर से लीजिए लास्ट किनारे वाला। तो कितना हो गया 1। तो कितने हो गए टोटल 6 ट्रायंगल्स हो गए। कितने हो गए टोटल 6 ट्रायंगल्स हो गए। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे 6 ट्रायंगल्स। क्लियर। अब आगे चलते हैं। कहते हैं फाइंड द मिसिंग एंगल, स्टेट द काइंड ऑफ ट्रायंगल। ये मिसिंग एंगल कितना है ये निकालना है और फिर कौन सा ट्रायंगल है, किस तरह का ट्रायंगल, इसका नाम देंगे, वो भी हम लोग को लिखने हैं। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो अभी ना हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे नेम दे देते हैं। चलो देते P, Q और R, इसका हम लोग नेमिंग कर लिए। ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल PQR। ये ट्रायंगल का सिंबल है ना, ये जो हम लोग लिए हैं ट्रायंगल का सिंबल है। इन ट्रायंगल PQR एंगल P + Q + R इक्वल टू कितना होगा 180। ये हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 होता है। ओके, तो अभी हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। P का वैल्यू कितना है 52, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 52। और Q हमको पता नहीं है तो हम यहाँ पे Q ले लेते हैं। ओके, और R का वैल्यू पता है 38, तो हम 38 लिखेंगे। और हमारे पास राइट साइड कितना है 180, रहने दीजिए। अब हम क्या करेंगे 52 और 38 को ऐड करते हैं। तो 52 और 38 को ऐड करने से हमको क्या मिल जाएगा बता दीजिए। इसको ऐड कर लेंगे तो हमको मिल जाएगा ये मिल जाएगा अप्रोक्स 90 मिल जाएगा ना। तो हाँ 90 मिल जाएगा। तो आप लिखेंगे Q को आप रहने दीजिए और ये 38 और 52 को ऐड कीजिए तो 90 मिल गया। ओके, और ये हमारे पास कितना है 180। ओके, अब हमको क्या करना पड़ेगा, एंगल Q निकालना है। तो 90 को हम राइट साइड लेके जाएंगे तो 180, और चूंकि ये राइट साइड आएगा तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, ये 90 हम लोग क्या किए ना
राइट साइड लेके जा रहे हैं, तो राइट साइड जाएगा इक्वल टू साइन के राइट साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस में आ जाएगा। तो 180 में 90 को माइनस कीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, 90 डिग्री। तो एंगल क्यू आपका कितना आ गया, 90 डिग्री। तो इस ट्रायंगल का क्या नाम देंगे, इस ट्रायंगल का नाम देंगे राइट एंगल ट्रायंगल। क्यों, क्योंकि इसमें वन एंगल कितना हो गया, राइट एंगल। तो जब किसी ट्रायंगल में वन एंगल 90 डिग्री का होता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम इसको क्या नाम देंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम लोग लिखेंगे सो इट इज़ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ओके, क्लियर। चलिए अब हम लोग बी नंबर को सॉल्व कर लेते हैं। बी नंबर का हम लोग नाम कुछ और दे देते हैं। चलिए हम लोग नेम देते हैं ए बी सी, ए बी सी। ओके, इसको हम लोग क्या नाम दे दिए, ए बी सी नेम दे दिए। अब हमको लिखना पड़ेगा इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना, 180। एंगल ए कितना है, 75, आप यहाँ पे लिख दिए। एंगल बी कितना है, 65। एंगल सी नहीं दिया हुआ, आप एंगल सी को आप एंगल सी रहने दीजिए। ओके, चलिए अब अभी हमको क्या मिल जाएगा, हम जोड़ेंगे ए 75 और 65 को ऐड कीजिए तो 5 ऐड होके 10 कैरी ओवर 1, तो ये हो गया 140। कितना हो जा रहा है, 140। ओके, 140 डिग्री। और प्लस एंगल सी, ये हम एंगल सी को निकाल लें तो एंगल सी हमारे पास क्या आएगा, 180। और ये जो आप देख रहे हैं इसको हम लेके जाएंगे राइट साइड, तो राइट साइड जाएगा तो ये -140 माइनस हो जाएगा। तो आप देखिए क्या आएगा आपको, यहाँ से हम लोग को मिल जाता है 0 - 0 और 8 - 4 दैट इज़ 4। ये आ गया हमको 40 डिग्री। ओके, तो इस ट्रायंगल का हम नाम क्या देंगे, इसका नाम हम देंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्यों, क्योंकि जितने भी एंगल्स हैं उसका वैल्यू 90 से कम है। तो 90 से जब कम हो वैल्यू प्रत्येक एंगल का, है ना, ईच एंगल लेस हो कितना, 90 से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो लिखेंगे इट इज़ अ एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो हम लोग नोट करेंगे इट इज़ एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्लियर, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोगों को कहा गया है स्टेट द काइंड ऑफ ट्रायंगल। ये किस तरह का ट्रायंगल है हम लोग को बताना है। तो यहाँ पे आप देखिए ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। तो 2 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल। चूँकि हम लोग को पता है जब 2 साइड्स इक्वल लेंथ के होते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। ओके, चलिए आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। अब दूसरा हमारे पास है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर्स। तो तीनों साइड्स इक्वल लेंथ के हैं, तो ये मेरा क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या नोट करेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। अभी क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कैन यू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल विथ एंगल्स 70 डिग्री, 35 डिग्री, 85 डिग्री। फिर कहता है वाई। तो अभी हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि नहीं ये हम लोग जानेंगे। तो हम लोग ट्रायंगल तभी बना सकते हैं जब तीनों एंगल्स का सम कितना हो, 180 हो। तो हम चेक करते हैं कि 180 है कि नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे सम ऑफ एंगल्स। तो हमारे पास कौन कौन से एंगल्स हैं, 70 डिग्री हैं और 35 डिग्री है और 85 डिग्री है। तो चलिए हम इसको सम करते हैं। तो 5 + 5 10 + 0 10 ही रह गया, कैरी ओवर 1 हो गया। 8 + 3 11, 11 + 7 क्या हो गया, 18। ओके, और कैरी ओवर हुआ था क्या, यस, तो 1 कैरी ओवर हुआ था। तो कितना हो गया ये, 90। इट मीन्स ये हो गया 190। तो क्या हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, नो। ओके, क्यों, क्योंकि सम कितना हो गया, 190, होना कितना चाहिए था, 180। तो हम लोग यहाँ पे नोट कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नो वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल। ओके, वो ट्रायंगल हम कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। उसका रीज़न वाई, तो लिखेंगे बिकॉज सम ऑफ एंगल्स इज़ नॉट इक्वल टू 180।
जो एंगल्स हैं उसका सम 180 के बराबर नहीं है। 180 के बराबर होगा तभी कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमको कह रहा है हम लोगों से, कैन यू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल, क्या हम लोग एक ट्राइंगल बना सकते हैं विद द लाइन सेगमेंट्स ऑफ लेंथ 11 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर्स। ओके, गिव रीजन्स। तो अभी हम क्या चेक करेंगे ना, सम ऑफ टू साइड्स वो ज़्यादा होना चाहिए किससे, थर्ड साइड से। ओके, तो आइए चेक करते हैं। तो हम लोग लेके चलते हैं ए बी सी, ये ट्रायंगल मान लेते हैं। ए बी सी मेरे पास कोई ट्रायंगल है और उसमें ए बी 11 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर है और ए सी कितना है, 8 सेंटीमीटर से। ओके, अब हम चेक करेंगे कि क्या सम ऑफ टू साइड्स, लेंथ ऑफ सम ऑफ टू साइड जो कर रहे हैं वो थर्ड साइड से ज़्यादा है या नहीं है। तो पहले हम लेंथ ले लेते हैं ए बी और बी सी, है ना। ए बी और बी सी का क्या लेंथ है, देखिए 11 और 7 ऐड कर लीजिए तो हमको क्या मिल जाता है, ये हमको मिल जाता है 18 सेंटीमीटर्स। और ये जो है सो ग्रेटर है किससे, थर्ड साइड हमारा क्या है, ए सी, तो ए सी से ये बड़ा हो गया। इसी तरह से हम चेक करते हैं बी सी प्लस ए सी। चलिए बी सी और ए सी को ऐड करेंगे, 7 + 8 क्या होगा, 15 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या बड़ा नहीं है, थर्ड एंगल जो थर्ड साइड जो कि है ए बी, तो ये ए बी से तो हमारा बड़ा है। ओके, एंड हम एक और चेक कर लेते हैं ए बी प्लस ए सी। ओके, तो ए बी कितना है 11 और ए सी कितना है 8, इसको ऐड कीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, 19 सेंटीमीटर। तो ये क्या है, ग्रेटर है किससे, थर्ड जो अपना बच गया है बी सी से। तो हर एक केस में हम क्या देख रहे हैं, हर एक केस में हम ये पा रहे हैं सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर दैन द थर्ड साइड। इट मीन्स वी कैन कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल। इसका मतलब ये हो रहा है कि ये ट्राइंगल हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये हमारा रीजन हमने यहाँ पे दे दिया। सो हम लिखेंगे सम ऑफ, हम लोग लिखेंगे सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर दैन थर्ड साइड। ओके, सो वी कैन कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल, और इसलिए हम लोग ट्राइंगल को क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन को करेंगे और वीडियो को करेंगे स्टॉप। तो 9th नंबर क्वेश्चन है स्टेट ट्रू और फॉल्स, है ना, कौन सा ट्रू है कौन फॉल्स है इसको हम लोग को बताने हैं। तो अब देखिए पहला कहते हैं अ ट्रायंगल कैन हैव टू राइट एंगल्स। एक ट्रायंगल्स में कितने राइट एंगल्स हो सकते हैं, टू राइट एंगल्स। अ ट्रायंगल कैन हैव टू राइट एंगल्स, क्या ये ट्रू है फॉल्स, ये फॉल्स है। ओके, एक ट्रायंगल में टू राइट एंगल्स नहीं हो सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉल्स, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ओके, दूसरा है अन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हैज़ वन ऑब्ट्यूस एंगल एंड टू एक्यूट एंगल्स। ये कोई भी ट्रायंगल जो ऑब्ट्यूस एंगल होगा, कैसा होगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है तो उसमें वन ऑब्ट्यूस एंगल, उसमें कितना होगा, वन ऑब्ट्यूस एंगल, मतलब एक एंगल का वैल्यू 90 से ज़्यादा होगा। एंड टू एक्यूट एंगल्स, और जो दो एंगल्स होगी उसका वैल्यू कितना होगा, 90 से कम होगा। यस, ये ट्रू है, तो आप इसको ट्रू कर लीजिए। ओके, ये ट्रू हो जाएगा। फिर हमारे पास थर्ड है सी नंबर, सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द थर्ड साइड, नो, फॉल्स, है ना। सम ऑफ द एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, जो लेंथ होगा सम उसका ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे आप फॉल्स कीजिए, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू थर्ड साइड, नो, इक्वल तो नहीं होता है, उससे ज़्यादा होता है, इसलिए फॉल्स हो गया। आगे कहता है हमारे पास है द साइड्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ। जो साइड्स होते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल का वो सब के सब इक्वल लेंथ के होते हैं। यस, ट्रू, ये अपना ट्रू स्टेटमेंट हो गया। ओके, तो यहाँ पे ना हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं ब्रेन टीचर्स के सारे क्वेश्चंस को। सो आई होप दिस वीडियो लेसन इज हेल्पफुल फॉर यू। सो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ अदर्स एंड डू सम कमेंट्स। आल्सो डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्लोरियस डे अहेड।